वेलकम टू माय चैनल विकास से सब कुछ सिखाएगा पे। हमें मैथ्स के कॉन्सेप्ट से ना कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपका ही दोस्त हूँ, मैं भी क्लास 10th में ही पढ़ता हूँ। बस मुझे लगता है कि इंटरनेट का मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी जो ज्ञान है उसको फैलाना। सो मैं आपके साथ अपने विचारों, अपने टैलेंट को फैलाऊँगा और आप मेरे साथ, ठीक है। ये इंटरनेट का प्रयोग हम किसी गलत काम पे ना करके किसी अच्छे काम पे करें ना, वो बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 परिमेय और अपरिमेय संख्या, है ना। तो उसको मैं आपको बेस के साथ आज समझाऊंगा, ठीक है। आशा है कि आपका भाई आपको अच्छे से समझाए। देखिए वीडियो और पूरे मज़े लीजिए। खेल के साथ हम यहाँ पे मैथ्स को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या आज का हमारा टॉपिक है। हम आज अपरिमेय तथा परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। हमारा 10th के बहुत से सवाल होते हैं और 9th में भी बहुत से सवाल हैं कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं, पर दिक्कत ऐसी है इनको हम प्रूव कैसे करें, ठीक है। उसमें क्या होगा ना, आपका पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हमें पता करना होगा, ठीक है। जैसे गरीब और अमीर है, हमको गरीब और अमीर को पता करना है। हमको पता है वैसे नॉर्मली जिसके पास कुछ नहीं है वो गरीब है, जिसके पास सब कुछ है वो अमीर है। तो पहले हमको वो गरीब है करके दर्शाना पड़ेगा कि हम कहेंगे नहीं इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, इसके पास वो नहीं है। लेकिन हम जब देखेंगे यार इसके पास तो बहुत चीज़ है, तो क्या होगा, वो अमीर हो जाएगा, नॉर्मली अमीर हो जाएगा। हम गलत सोचेंगे कि वो गरीब है, लेकिन हमारी सोच की गलत अभिधारणा के कारण हमें प्राप्त होगा कि वह अमीर हो गया, ठीक है। बस यही जो मैं बातें बोल रहा हूँ यही हमको इसमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अपरिमेय को आप गरीब मान लीजिए और परिमेय को अमीर मान लीजिए, ठीक है। बस इतना ही हमको करना है। तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहले हम पता करें। ये परिमेय संख्या मतलब गरीब संख्या की ओर। तो परिमेय संख्या, इसका तो एक पहला फंडा आपको पता है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पहला फंडा है कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, इसे हम इसके रूप में लिख सकते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन है कि परिमेय संख्या ना डिवाइड नहीं करती। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 10/, किसको लिया देखिए, यहाँ पे हमने 10/3 को। तो 10/3 को परिमेय संख्या डिवाइड नहीं करती। देखिए 3 × 9.10 आ जाएगा, फिर से 3 × 9 3 × 9, फिर ऐसे करके हम बढ़ाते रहेंगे इसको। तो ये परिमेय संख्या जो है वो ख़त्म नहीं करती, संख्याओं को ख़त्म नहीं करती। और ये सीख लेना दो फंडे परिमेय संख्या के, एक तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा है यह परिमेय संख्या अशांत होती है, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं करती, ठीक है। तो दो फंडे हमने सीख लिए। दूसरा है अपरिमेय संख्या। जैसा मैंने कहा ये अमीर आदमी है, तो इससे क्या है, हम गरीब नहीं बना सकते। अमीर आदमी कभी गरीब होता है क्या, नहीं होता। तो हम इसे गरीब नहीं बना सकते, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में किसे लिख सकते हैं, गरीब आदमी को। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को गरीब आदमी की तरह नहीं लिखा जा सकता, तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला तो इसे इसमें नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, पैसा है भाई इसके पास, पैसा है तो मतलब सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है, मतलब इसको सब कुछ ख़त्म कर देगा। अगर चाहे तो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। जैसे 5/25 से ना 5 से 5 डिवाइड हुआ, तो मतलब अपरिमेय संख्या डिवाइड कर देगा सब चीज़ को। पहली कंडीशन है कि गरीब नहीं हो सकता, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दूसरा है कि क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, जब चाहिए ख़त्म कर देगा संख्याओं को, ठीक है। सीख ली दो कंडीशन, बस हमको दो ही यहाँ पे सीखनी है। इसी से हम पूरी अपनी 1.3 एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं उसी पेज में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या में, गरीब और अमीर में, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंडीशन सीखी। पहली कंडीशन हमने सीखी कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या के बारे में बताते हैं हम यहाँ पे। परिमेय संख्या है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और ये डिवाइड नहीं करती, डिवाइड नहीं करती, मतलब 3 3 3 3 आया ना हमारा, तो डिवाइड नहीं करती। और परिमेय संख्या की क्या कंडीशन नहीं निकली हमारी दो, पहली तो निकली ये
गरीब नहीं हो सकता, इससे हम इसके रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके रूप में हम इसको नहीं लिख सकते। हाँ, तो दूसरा क्या है, ये ख़त्म हो जाती है। 5 डिवाइड हो गया था ना हमारा, 25 से 5 5 25 डिवाइड हो गया था ना, तो ये ख़त्म नहीं करती। और 2-3 हमारे वो है ना मेथड, आप इसको देख लीजिए, ये हमारे बहुत काम आएंगे यहाँ पे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, अमीर आदमी गरीब नहीं हो सकता। और अपरिमेय आदमी को अगर गरीब के साथ जोड़ा जाए तो वह क्या मेन कौन रहेगा, अमीर आदमी रहेगा, अपरिमेय रहेगा। अगर अमीर आदमियों में गरीब आदमियों को मार दिया जाए तो बचेगा कौन, अमीर आदमी ही बचेगा। और अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं से भाग कर दिया जाए, भाग मतलब होता है कि हम इसको हटा दिया जाए। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं को हटाना चाहे तो वह हटा नहीं सकती, परिमेय संख्या ही रहेगी। इन दोनों में अगर लड़ाई हुई, गुणा मतलब होता है लड़ाई, देखिए 2 तलवार है ना, हाँ, तो इन दोनों में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा भाई, ऑब्वियसली ये अमीर आदमी ही तो जीतेगा ना। तो ये हमारे फंडे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका बहुत काम होने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसकी, 1 मिनट जूम थोड़ा कम करता हूँ। हाँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का, कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कहा ना, अगर हम सिद्ध करें कि यह गरीब है तो यह गरीब होगा, अगर ये गरीब नहीं होगा तो क्या होगा, अमीर हो जाएगा ना। तो हल इसका हम निकालेंगे। माना क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं कि यह गरीब है, संख्या है। ठीक है, माना ये क्या है, गरीब, माना एक गरीब है। हाँ, गरीब नहीं होगा तभी तो अमीर होगा ना, तो माना एक गरीब है, मतलब माना यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए का साइन होता है ना, ये होता है ना 2 इसलिए। ठीक है, ये साइन होता है, ये नहीं होता है, चूंकि का होता है, सॉरी। तो इसलिए का होता है क्या, 2 बगल में एक ऊपर कर लो, इसलिए √5 को हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, गरीब को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा पता है आपको, ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये यहाँ गुणा हो जाएगा। ये हमको लगाना पड़ता है, इससे हमको पता चलता है कि ये मेन बात यहाँ पे कही जा रही है, इससे हमको पता चलता है। ठीक है, तो Q को यहाँ गुणा करा हमने, √ इतना आ गया अपन P। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा पता है आपको, ये है ना, इसको वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे तो क्या होगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। और √5, देखिए √5 इंटू √5 करेंगे तो ना 5 आ जाएगा। ठीक है, रूट से रूट कट जाता है ना, ऐसे रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा 5। तो ये हो गया बराबर 5। ठीक है, बराबर P², ये आ गया ना, Q² बराबर P²। फिर आप इसको दोबारा यहीं लाते हैं, ये आ गया ना। तो ये क्या है बता आपको भाई, इसका मतलब है कि हम P की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। माना P की जगह पे हमने 25 लिख दिया तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड वाली कंडीशन किस में है, अमीर आदमी ही इसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन हमने तो कहा कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये अपरिमेय हो जा रही है। ये प्रूफ ही नहीं हो रहा है कि ये क्या है, गरीब है, क्योंकि ये इसको काट दे रहा है। P² की जगह पे हमने 25 रख दिया तो ये काट दिया। P² मतलब होता है जैसे हम x लिखते हैं ना, माना x बराबर डॉट 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 डॉट, तो x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 10 कितना भी आ सकता है। तो वैसे ही क्या है, P² ना, P² की P की जगह पे कुछ भी आ सकता है। 25 माना P की जगह पे 5 रख दिया हमने, 5 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 25 आ गया, 25/5। तो ये क्या है, इसको काट दे रहा है ना, तो मान लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए का साइन, इसलिए 5 P² को विभाजित करेगा, विभाजन मतलब काट फूट करेगा, विभाजित
करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा तो ये विभाजित कर देगा ना, मतलब ये क्या होगी, शांत होगी ना। शांत क्या होती है, हमेशा परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या है, मतलब अतः अपरिमेय संख्या। अपरिमेय इसका मतलब होता है कि नीचे पे लिखा है मैंने, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो नीचे पे क्या लिखा है मैंने, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अरे भाई गरीब नहीं है तो अमीर तो होगा ना, तो यह एक अपरिमेय संख्या, मतलब यह एक अमीर आदमी है, गरीब नहीं है अमीर है। यह क्या हुआ, हमारी गलत अभिधारणा के कारण हुआ, यह हमारी गलत सोच, हमारी कुरीतियों के कारण हुआ, यह हमारी गलत अभिधारणा के कारण हुआ, गलत अभिधारणा के कारण हुआ, अभिधारणा के कारण हुआ, ठीक है। यह हमारी अभिधारणा के कारण हुआ, गलत कर दिया था ना हमने। क्या माना भाई, यह गरीब आदमी है, लेकिन ये निकला क्या, शेर आदमी निकला है, ठीक है। तो क्या ये हमारा प्रूफ हो गया कि यह अपरिमेय संख्या। तो यही तो प्रश्न में है, मैंने कहा ना गणित का तो दिक्कत ही यही है कि पगला है ये गणित बनाने वाला, उत्तर भी खुद ही दे देता है, आंसर भी खुद ही पूछ लेता है, ठीक है। यह एक अपरिमेय संख्या बोल दे रहा है तो हमने निकाल दिया यह अपरिमेय संख्या है, बस दिक्कत ही क्या है, हो गया ना आंसर पूरा। यह है सरल से भी और सरल। दूसरा प्रश्न है ना हमारा, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, माना सिद्ध करे कि यह अमीर आदमी है, यह सिद्ध करे, ठीक है। हल निकाल दें हम इसका, हमको सिद्ध करना है कि यह भाई अमीर आदमी है। लेकिन अमीर कैसे होगा, जब ये गरीब नहीं होगा। तो माना यह गरीब नहीं है, माना ये संख्या गरीब नहीं है, माना यह संख्या मतलब 3 + 2/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मानो यार क्या जा रहा है साहब का, ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए 3/√5 = P/Q, ठीक है, P/Q। सो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे दिख रहा है ना प्लस में है, संख्या का क्या होता है पीछे भी दिख जाता है उनका, ये क्या है प्लस में है ना। तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 2/5, ये चिन्ह लगाना है भाई, ज़रूरी है, एग्जाम में देखेगा आपका कि ये है भाई, बात यहाँ है असली, ठीक है। ये बराबर P/Q, यहाँ प्लस का 3 तो यहाँ आके माइनस का 3, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये गुणा में है, तो बराबर भाई बराबर ऐसी चीज़ है ना, उल्टा कर देता है, बस सब चीज़ उल्टा कर देता है। यहाँ पे प्लस वाली बात थी, यहाँ पे माइनस कर दिया इसने, यहाँ पे गुणा है, देखिए यहाँ गुणा होता है, ठीक है। गुणा है तो यहाँ क्या कर देगा, भागा, ठीक है। ये तो √5 बराबर 3 - 3 क्या ये है ना, क्यू के साथ इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2Q आ गया ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 जो हमने पहले सिद्ध कर दिया था। कहाँ है भाई, ये है मेरा पन्ना, देखो यहाँ पे फेंक दिया मैंने। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, बराबर अपरिमेय संख्या है ये ना, बराबर ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। P की जगह आप कुछ भी लिखो, Q की जगह कुछ भी लिखो, ठीक है। तो क्या है परिमेय संख्या होगी ना, फिर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लेकिन बात क्या भाई, परिमेय संख्या मतलब गरीब आदमी अमीर आदमी के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता। ये कुछ भी लिख के ले लो आप, देखना हो ही नहीं सकता। ये जैसे हमारे पन्ने में लिखा था हमने, ये है देखिए, ला गया मैं दोबारा ना। बात है कि अपरिमेय संख्या गरीब आदमी अमीर आदमी के बराबर नहीं हो सकता भाई साहब, ये हो ही नहीं सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो बताया भाई, ये यहाँ पे तो है कि क्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन यह तो होता ही नहीं है, संसार का नियम है। लेकिन क्या हो गया, यह हमारी गलत अभिधारणा के कारण हो गया कि हमने माना कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन निकली क्या अपरिमेय संख्या। यह हमारी गलत अभिधारणा के कारण हो गया भाई साहब, यह हमारी गलत
अभिधारणा के कारण। नीचे का तो सेम वही लिखो तुम, नीचे का तो सेम वही लिखना है सारे क्वेश्चनों में। अभिधारणा के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। अतः अंडर रूट नहीं, अंडर रूट वाला नहीं आ रहा यार, पेंसिल में रबड़ भी है देखो मेरे। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अमीर आदमी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रूफ, दूसरा प्रश्न प्रूफ। अब यह है ना, फिर क्या है, यह Q बराबर P√2 आ गया यहाँ पे से गुणा करके, ये है तो ना यहाँ पे भी वही होगी क्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती, है ना। दूसरा है वही का कि 7√5, ये है ना दूसरा 7√5। तो 7√5 को क्या है भाई साहब, ये मान लीजिए आप, ये 3 को हटाइए और यही मान लीजिए, फिर यही होगी ये, फिर क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या डज नॉट परिमेय संख्या। 3 को हटा दीजिए बस, यहाँ पे से सेम वही है, संख्याओं की दिक्कत है बस, ये हमारी गलत अभिधारणा के कारण हुआ, ये एक परिमेय संख्या है। अरे दाजू बहुत सरल होता है ये, और उत्तराखंड वाले हम तो वैसे ही सही बनाते हैं भाई, हमारे कोई दिक्कत ना हो। दोहरवाल किसे बता दे, दोहरवाल से हमारे 6 + √2 यो छे, ठीक है। यो वाला बता दूँ मैं एक बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माना इसको क्या सिद्ध करना, हमको सबको करना है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है भाई हमको, ठीक है। तो माना 6 ये एक परिमेय संख्या है, मतलब अमीर आदमी है, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। अरे लिखिए, मैथड तो सीख ही गए होंगे आप लिखना। इसलिए 6 इतना बराबर P/2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अमीर ये क्या है, गरीब है, तो गरीब के ऐसे लिख सकते हैं हम। तो √2 बराबर इतना, यहाँ पे प्लस का 6 है तो यहाँ आके माइनस का 6 होगा, ये बराबर कई गजब आदमी होता है, ठीक है। तो इतना आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ये होगी अपरिमेय, ये होगी परिमेय, लेकिन अपरिमेय परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे है, ये हमारी गलत अभिधारणा के कारण हुआ कि यह बराबर होते हैं लेकिन ये बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारी गलत अभिधारणा के कारण हुआ, अतः ये आदमी अमीर है, ठीक है। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, हमारी प्रश्नावली यहीं पे ख़त्म होती है। इतनी सरल चीज़ को इतनी कठिन कहने वाला दोस्तों तुम्हारा। तीसरा वाला जो प्रश्न है ना, उसका क्या होगा पता है, फर्स्ट प्रश्न है ये हमारा, ये √2, ठीक है। प्रश्न ये है पहला हमारा, इसको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है। माना हमने परिमेय संख्या है, वही सेम मेथड, इसकी नंबर की जगह पे कुछ और लिख दो बस। हमको पता है यार, ये सब लोग अमीर आदमी का है, ये किया धरा सब अमीर है ये, फिर भी हमको बताना ही है कि ये परिमेय है, ठीक है। क्या हो गया, वज्रग्रहण हो गया ये यहाँ से, तो Q² बराबर यानी Q बराबर √2, ये है ना।